हेलो एवरीवन। देखो, मैं बात करता हूँ कि स्पीड मैंने अपनी कैसे बढ़ाई, जिससे कि मैं आराम से 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कर पाया। ठीक है, स्पीड मैटर करती है अगर आप 3 घंटे में अपना पेपर करना चाहते हैं, गेट का पेपर। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या चीज़ अपनाई थी जिससे मेरी स्पीड बढ़ी। तो आज मैं आपको एक मूल मंत्र बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आता है तो ट्राई करना समझने की उसको। ठीक है, ये देखो, स्टार्टिंग जब मैंने करी थी प्रिपरेशन की, तो मेरा पहला पॉइंट एक्यूरेसी था मेरे माइंड में हमेशा। मेरा ये था कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ूंगा वो एक्यूरेट पढ़ूंगा, और जो भी सवाल करूंगा वो एक्यूरेसी के साथ करूंगा, चाहे उसमें टाइम कितना भी लग जाए। तो मैं एक्यूरेसी और कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। ठीक है, स्पीड उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप अभी अगले 2-3 महीने तक सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान दें। ठीक है, टाइम लग रहा है लगने दें, आप स्पीड के चक्कर में अभी ना पड़े। स्पीड मैं बताऊंगा बढ़ेगी कैसे। अभी स्पीड नहीं, अभी तो सिर्फ हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, और मैं तुरंत कनेक्ट करूँ। कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। मतलब आपने सवाल देखा और उसके बाद कनेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको समझ आए कि हाँ, अगर मैं इसमें ये स्टेप लूंगा तो मैं कर लूंगा, और अब वो स्टेप लेने के बाद आप उसको कर पा रहे हो। तो कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कनेक्ट आप अच्छे से कर पाए। दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड अब कैसे बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखना, अभी 2-3 मंथ जो भी बच्चे हैं वो अगर अच्छी तैयारी चल रही है, बढ़िया तैयारी कर रहे हो, तो अभी 2-3 महीने स्पीड के चक्कर में मत पड़ना, पहले सिलेबस खत्म करना और कनेक्शन अच्छा रखना। ये अब बात करते हैं स्पीड कैसे बढ़ेगी। देखो, स्पीड बढ़ाने का एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन। ठीक है, स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी रिवीजन से। तो जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, उतनी ज़्यादा बार आप रिकॉल करने की आपकी पावर बढ़ेगी। तो जितनी पावर आपकी रिकॉल करने की बढ़ेगी, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड अपने आप इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, मैं एक सब्जेक्ट को कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज कर का टारगेट मेरा था। और ये सक्सेसफुली हुआ भी, काफ़ी हद तक हुआ, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और मेरा टाइम बहुत अच्छा था। मतलब मैं इतना टाइम देता था कि मेरा सब काम बनता था। तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा था मेरा। ठीक है, जैसे संडे की छुट्टी को मैं बहुत यूटिलाइज करता था, क्योंकि मैं तो जॉब में था। ठीक, ये तो मेरा डिसिप्लिन अच्छा था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, कि आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो और कोई तरीका नहीं है। रिवीजन आप जितना करेंगे आपका कनेक्शन बेहतर होगा, और जितना आप कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, अपने आप आपका स्पीड इंक्रीज होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब जब बहुत तेज़ी से आप भागोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन आपको इतना बैलेंस बना के चलना है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो और स्पीड भी मेरी अच्छी खासी रहे। तो जब 2-3 महीने बाद जब आप दोबारा रिवीजन करें, जब आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें और 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको क्या दिमाग में रखना है कि आपको हर सवाल सिर्फ 2.5 मिनट में निपटाने की कोशिश करना। मतलब स्पीड इस तरीके से लाना, घड़ी लगा कर सॉल्व करना। ठीक है, मार्क्स के लिए मत भागना, ये सोचना कि 2.5 मिनट में अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दूंगा। 2.5 मिनट में हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसलिए ये चीज़ अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन मोड में हो। ठीक है, तो आप अभी से चीज़ों अपने दिमाग में रख के चलो। तो क्या चीज़ मैंने बताई आपको, कि जब आपका सिलेबस हो जाए, ठीक है, जब आप बिल्कुल आपको लगे सिलेबस हो गया है, आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार एक सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, तब आपकी स्पीड जो है वो निकल कर आएगी। और जब आप 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको कनेक्टिविटी बहुत बेहतर बनानी है। और हर सवाल को आप 3 रिवीजन के बाद आप हर सवाल को 2.5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, 2.5 से 3 मिनट में करने की कोशिश करेंगे हर सवाल को। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर छोटा होगा तो कम टाइम लगेगा, बड़ा होगा तो उसको मैक्सिमम 2.5 मिनट या 3 मिनट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो अप्लाई करा था वो बताया हूँ। तो आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपके हाथ में। अब ये मत कहना सर मेरे से सिली मिस्टेक बहुत हो रही है। अगर सिली मिस्टेक हो रही है इसका मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ठीक नहीं है भाई, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने बस ऐसे ही हल्का हल्का ही पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड पढ़ोगे तभी स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ठीक, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा अंडर 100 का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 8077332318। ठीक है, आप इस पर रिक्वेस्ट भेजिएगा, हमारी टीम आपको ऐड करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम अंडर 100 रैंक आप लोगों की बन पाए। तो चैनल को आराम से सब्सक्राइब करिएगा, आपका अपना ही चैनल है, चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में दीजिए,
नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बता दिया है, उस पर आप पोस्ट करिएगा, मैं हमेशा उसके आंसर करूँगा, ठीक है? चलो बाय बाय।